जय माता दी। दुर्गा सप्ती माता का 7वां अध्याय। दुर्गा सप्ती में 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। ध्यान में माता देवी का ध्यान करता हूँ। रतन जड़ती सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुना रही हूँ। उसके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमर पर रखे हुए है और माथे पर अदर चंदर धारण करती है। गुलाल फूलों की माला पहन वाणी बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहनकर हाथ में शंखा युक्त पात्र के लिए हुए है। उनके मुख में मधु का हल्का हल्का नशा जाना पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले। उसके पश्चात शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से लेस हो चले दिए। फिर गिरिराज के हिमालय को श्रवणीय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तपर से पकड़ का ध्योग करने लगी। किसी ने धनुष तानकर, किसी से तलवार संभालकर और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शस्त्रों से बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था। लात में बाहें विकृत हो गई थी। तब वहाँ से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वहाँ विचित्र खाट भाग धारण किए हुए और चीते के चमड़े की साड़ी पहन कर नरमुंडा की माला से अलकत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था। केवल मात्र अस्त्र पुंज शेष था जिससे वह अंतित बहकर जानकर पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ ललापति कारण वह और भी द्रवाणी प्रतीत होती थी। उनके आंखें भीतर धसी हुई थी, अंगार के समान लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जन से संपूर्ण दिशा को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्य का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य को उसी सेना पर टूट पड़ी और उनके भस्म करने लगी। वह पाषाण राक्षस को अकुशधारी महावती और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती थी, किसी को गला दबोच लेती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती थी और किसी के छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वह असुर को फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थी और रोष भरकर उनके दांतों से चकनाचूर कर डालती थी। काली ने बलवान एवं धर्मात्मा दैत्य को वह सारी सेना खत्म कर डाली। कितनों को मुंह में मार भगाया, कोई को तलवार के घाट उतार गया, कोई खटवाक से पीट गए और कितने ही असुर दैत्य के अग्निभाग में कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उस प्रकार से पीट गए, कितनों के दत्तों के अभाग से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त किया। इस प्रकार देवी ने असुरों को उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया और चंड देखकर अंतित भयानक काली देवी को और दौड़ा। वह महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों को बिछोर से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जाने पड़ते हैं मानो सूर्य के बहुतर मंडल
बादलों के उधर से प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जन करने वाली काली ने अंतित रोष में भरकर बकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर क्षमता से देखा जा सकने लगा। दांतों से प्रभा से अंतित उज्ज्वल दिखाई देती हुई सिंह पर उठकर चंड और हिमालय चंड पर हमला किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष भरकर उस पर तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। हे महापराक्रमी, चंड और मुंड को मारा गया देखकर उस पर भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना अतकत होकर चारों ओर भाग गई। तब प्रचातकाली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंडा हताश करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक उन दोनों महासुरों की भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध युग में तुम शुभ और निशुभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहाँ लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादित्य को देखकर कल्याणी मई चंडिका ने काली मधुरवाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी व्याकृत होगी। इस चंड मुंड के नामक 7वां अध्याय का समापत। बोल दुर्गा शक्ति माता की जय। दुर्गा माता की जय।